अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तसव्वुर करें एक ऐसा मुल्क जो कभी गुर्बत, जंग और मुश्किलात में घिरा हुआ था, लेकिन आज दुनिया के सबसे ताकतवर, खुशहाल और जदीद ममालिक में शुमार होता है। ऐसा मुल्क जिसने माजी में पाकिस्तान से भी कर्ज लिया था, इस मुल्क का क्या हाल होगा उस वक्त। तो दोस्तों, ये मुल्क है जापान, वो मुल्क जहाँ जदीद टेक्नोलॉजी की रफ्तार आपके दिमाग को भी चकरा देगी, जहाँ गाड़ियाँ और रोबोट दुनिया भर में अपनी मिसाल आप हैं और लोग एक मुनज़्ज़म, पुरअमन और खुशहाल ज़िंदगी गुजारते हैं। पाकिस्तान समेत दुनिया के कई ममालिक यहाँ के सनतों और मसनूआत पर इन्हिसार करते हैं और हर साल लोग हज़ारों मील का सफ़र करके यहाँ काम करने आते हैं या सीखने के लिए आते हैं। दोस्तों, आज हम जानेंगे कि जापान ने गुर्बत से तरक्की की बुलंदियों तक सफ़र कैसे किया, यहाँ की ज़िंदगी कैसी है, लोग कैसे रहते हैं, वो सब कुछ जो ऐसे दुनिया के नक्शे पर एक मुनफरिद मकाम देता है। तो दोस्तों, हमारे साथ रहें क्योंकि ये सफ़र आज आपकी सोच भी बदल सकता है। आज की वीडियो इंतहाई इंटरेस्टिंग है। तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि वीडियो को मुकम्मल देखिएगा और नए आने वाले दोस्त भी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, जापान की तारीख कई सदियों पर मुहित है। ये मुल्क इब्तिदा में एक छोटा सा जजीरा नुमा था जहाँ लोग महदूद वसाइल में ज़िंदगी गुजार रहे थे। दूसरी जंग अज़ीम के बाद जापान तबाह हाल था, मईशत टूट फूट का शिकार थी और लोग गुर्बत की लपेट में थे। लेकिन जापान के लोगों ने हौसला नहीं हारा। उन्होंने मेहनत, तालीम और जदीद टेक्नोलॉजी में सरमायाकारी करके अपने मुल्क को दोबारा खड़ा किया। आज जापान दुनिया की सबसे मजबूत मईशतों में से एक है और हर शहर में, हर गाड़ी में और हर मिशन में इसने कामयाबी की कहानी सुनाती है और उसने हर जगह से कामयाबी हासिल की। जापान आज दुनिया की तीसरी बड़ी मईशत है। यहाँ की फ़ीकस आमदनी बहुत ज़्यादा है, लोग खुशहाल हैं और मेयार ज़िंदगी बुलंद है। ये मुल्क टेक्नोलॉजी, बरकी मसनूआत, गाड़ियाँ, रोबोटिक्स और मशीनरी में सबसे आगे है। टोयोटा, होंडा, निसान और सुजुकी जैसी कंपनियाँ दुनिया के हर कोने में अपनी मसनूआत पहुँचा रही हैं। पाकिस्तान समेत दीगर ममालिक जापान से गाड़ियाँ, मशीनरी और बरकी आलात खरीदते हैं। ये कामयाबी सिर्फ हुकूमत की नहीं बल्कि लोगों की मेहनत और मनसूबाबंदी का नतीजा है। जापान में जदीद टेक्नोलॉजी की रफ्तार नाकाबिल यकीन है। यहाँ रोबोट्स इंसानों के काम कर रहे हैं, जदीद ट्रेनें ज़मीन के ऊपर और नीचे तेज़ रफ्तारी से चल रही हैं, हर शहर साफ़ सुथरा और मुनज़्ज़म है। जापान ने दुनिया को कई इख्तियारात दिए हैं, रोबोटिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, हाई स्पीड ट्रेनें और जदीद गाड़ियाँ। यहाँ की फैक्ट्रियाँ ना सिर्फ मुल्क की ज़रूरियात पूरी करती हैं बल्कि दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक को भी अपनी मसनूआत बरामद करती हैं। दोस्तों, जापान के पाकिस्तान और दीगर ममालिक के साथ तल्लुकात कैसे हैं। जापान ने पाकिस्तान से माजी में अहम तजारती तल्लुकात कायम किए। यहाँ से मशीनरी, गाड़ियाँ और बरकी आलात पाकिस्तान भेजने का सिलसिला जारी है। पाकिस्तानी लोग यहाँ मुख्तलिफ शोबों में काम करते हैं, तालीम हासिल करते हैं और तजर्बा सीख कर वापस जाते हैं। दीगर ममालिक के लोग भी जापान में तालीम, टेक्नोलॉजी और कारोबार के लिए आते हैं। जापान के लोग मुनज़्ज़म, मेहनती और वक्त के पाबंद हैं। यहाँ का लाइफस्टाइल दुनिया के लिए मिसाल है। तालीम, सेहत, सफाई और टेक्नोलॉजी सब में लोग आगे हैं। शहरी ज़िंदगी और दरी ज़िंदगी दोनों में तरक्की नज़र आती है और लोग जदीद सहूलियात के बावजूद अपनी रवायात को बरकरार रखते हैं। यहाँ का खाना, लिबास और तहज़ीब दुनिया के दूसरे ममालिक से मुनफरिद है और हर सयाह यहाँ की ज़िंदगी और सकाफ़त से महफूज होता है। जापान की कहानी हमें सिखाती है कि मुश्किलात और गुर्बत के बावजूद मेहनत, तालीम और जदीद सोच से दुनिया में सब कुछ मुमकिन है। ये मुल्क न सिर्फ अपनी तरक्की और खुशहाली की वजह से मशहूर है बल्कि दुनिया भर के लोगों के लिए एक मिसाल है। दोस्तों, जापान की यह सफ़रनामा हमें यह सिखाता है कि हौसला, नज़म और मेहनत से कोई भी मुल्क अपनी तकदीर बदल सकता है। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी जापान के मुताबिक एक छोटी सी इन्फॉर्मेटिव और डॉक्यूमेंट्री वीडियो। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन को भी लाजमी प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंचती रहे।